Hello everyone, welcome to Toppers Orbit. We are on coordination compound series and I am trying my best कि आपका बढ़िया से बढ़िया रैंक आए। तो आप नोटिफिकेशंस ऑन रखना चैनल की, ताकि आपसे यार कुछ मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने काफ़ी अच्छे से बना रखे हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो आज हम शुरू करने वाले हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। इससे पीछे लेक्चर में मैंने लिगेंड्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, अब हम पढ़ते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। तो डेंटिसिटी होता क्या है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल। देखो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, लिगेंड्स आएंगे और सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वही है डेंटिसिटी। कैसे बताऊंगा मैं लिगेंड की, जितने लोन पेयर कोई भी लिगेंड ट्रांसफर करेगा वही उसकी क्या होगी, डेंटिसिटी। तो अब क्या है, हो सकता है कि एक ही लोन पेयर ट्रांसफर करे तो क्या कहेंगे हम उसको, मोनोडेंटेट। हो सकता है वो दो लोन पे ट्रांसफर कर दे तो बाइडेंटेट, फिर सिमिलरली ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, या हेक्साडेंटेट भी हो सकता है। तो ये तरह के लिगेंड्स जो हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर दो या दो से ज्यादा हो गए तो हम उसको कलेक्टिवली पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं या मल्टीडेंटेट भी कह सकते हैं। तो अभी हमें ये लिगेंड्स एक एक करके देखने हैं कि कौन कौन सा है, मतलब मोनोडेंटेट वाले कौन है, बाइडेंटेट कौन है और हेक्साडेंटेट भी है। तो ये आपको देखते हैं अभी धीरे धीरे। अगला जो है वो है किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड से क्वेश्चन बहुत बार आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। किलेशन का मतलब होता है एक रिंग बना लेना। अब यहाँ पे देखो, लिगेंड विच फॉर्म्स अ किलेट रिंग। तो ऐसा कुछ सिस्टम हो कि जब लोन पे डोनेट करे तो एक रिंग बन जाए। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोला जाता है, किलेटिंग लिगेंड। और जो रिंग बनती है उसको बोलते हैं किलेट रिंग। तो मैं वही चीज एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, लिगेंड विच फॉर्म्स किलेट रिंग विद सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सच लिगेंड्स हैव डेंसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यार ये बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि एक लोन पेयर डोनेट करने से रिंग तो नहीं बनने वाली। अगर कम से कम दो करेगा तो रिंग बन जाएगी, क्योंकि दो ये डोनेट करेगा और तीसरा मेटल होगा, तो वहां पर रिंग बन सकती है। तो वही चीज है, सच कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज किलेट कॉम्प्लेक्स। एंड अगर रिंग बनेगी तो वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना, रिंग फॉर्मेशन से हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी अगर रिंग स्टेबल है तो स्टेबिलिटी यहां पर, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है, आप भी इस नोट को ध्यान से याद रखना। अब पहला लिगेंड जो है, जैसे अब मैं तुम्हें बताऊं कि किलेशन होती कैसे है, तो ये मैंने लिखा हुआ है EN। अब बच्चे कहेंगे सर EN क्यों मैं याद रखूं, इथाइलिन डाइमीन पूरा क्यों नहीं लिख रहे। भाई आपको कोड आएगा वहां पर पेपर में, जब भी आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया होगा तो मेटल के साथ ब्रैकेट में दिया होगा EN। अब आपको EN का मतलब ही वहां पे समझ में नहीं आ रहा पेपर में कि EN होता क्या था, तो इसीलिए EN होता है। EN का मतलब है इथाइलिन डाइमीन। तो इथाइलिन डाइमीन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर इथाइलिन है CH2CH2 ये, और साथ में क्या है डाइमीन, मतलब दो दो NH2। अब ये क्या करेंगे, ये एक लोन पेयर यहां से ट्रांसफर करेगा और दूसरा लोन पेयर यहां से ट्रांसफर करेगा। तो कितने मेंबर की रिंग बन गई, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो 5 मेंबर रिंग किलेटिंग लिगेंड हो गया। अब 5 मेंबर की रिंग तो बनी। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया, वीडियो पॉज करो और देखो कि इसकी डेंसिटी क्या है। तो आंसर मुझे बताओ, कमेंट भी करना। देखो डेंटिसिटी का अभी हमने मतलब देखा कितने लोन पेयर उसने डोनेट किए। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर डोनेट किए, 2। तो यहाँ पर इसकी डेंटिसिटी आई 2 या बाइडेंटेट, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन रही है, किलेट रिंग। बहुत ही बढ़िया। अब हम इंडिविजुअल लिगेंड्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला उठाते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब सिर्फ एक लोन पेयर ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर मोनोडेंटेट की स्टडी शुरू करते हैं। मोनोडेंटेट में फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं अनायनिक लिगेंड। अनायनिक का मतलब क्या है, उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड इज एंडेड विद O। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का जब IUPAC हम पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एंड में लिगेंड के लगना क्या है। तो यहाँ पर O को ध्यान रखना। मान लो अगर किसी के पीछे आइट लगता है, जैसे सल्फाइट होता है, तो सल्फाइट चेंज हो जाएगा सल्फाइटो में। मान लो कोई फ्लोराइड है या क्लोराइड है, तो ये आइड किस में चेंज हो जाएगा, आइडो में, जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। तो ऐसे ही शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैंने बहुत सारे जो हैं लिगेंड्स लिख रखे हैं। इसमें से अगर आपको ये सारे लिगेंड आते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एडवांस में इससे अलग लिगेंड कोई भी नहीं आएगा। तो एक एक देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला लिगेंड क्या है, हाइड्रोक्साइडो। वैसे हम बोलते हैं इसको हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, आइडो, हाइड्रोक्साइडो।
O के ऊपर 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो या ऑक्सो। O2 के ऊपर सिंगल नेगेटिव का मतलब होता है सुपर ऑक्साइडो, क्योंकि सुपर ऑक्साइड आयन हमें पता है, तो वैसे ही उससे क्या बन गया, सुपर ऑक्साइडो। O2 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है तो क्या होगा, अब एक ऑक्सीजन की स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो -1 स्टेट में ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। यहाँ पे मुझे बताना कमेंट करके कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है, मैं कमेंट देखूंगा आपका। फिर F नेगेटिव पे क्या है, फ्लोराइडो, Cl नेगेटिव क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, H नेगेटिव का मतलब हाइड्राइडो, N के ऊपर 3 नेगेटिव। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि किसको क्या बोलते हैं। तो N के ऊपर 3 नेगेटिव जो होता है दैट इज नाइट्राइडो। N के ऊपर 3 नेगेटिव, अगर N3 के ऊपर 1 नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं अजाइडो। 2 साल हो जाते हैं बच्चों को यार यही नहीं पता होता कि नाइट्राइड और अजाइड में क्या फर्क होता है। तो आप लोग तो खैर इंटेलिजेंट हो। अब यहाँ पे NH2 के ऊपर 1 नेगेटिव, तो इस टाइम इसको बोलते हैं अमाइडो। अगर NH के ऊपर 2 नेगेटिव है तो इस टाइम इसको क्या बोलेंगे, इमिडो, इमिडो। अब आगे देखते हैं। अच्छा ये अनायनिक है ना, सारे सभी के ऊपर कैसा कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि अभी हम अनायनिक लिगेंड्स पढ़ रहे हैं, वो भी मोनोडेंटेट, जो एक ही लोन पे ट्रांसफर करें। इसके बाद क्या है, OCN नेगेटिव, जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है, ये स्टार का मतलब है कि डोनेट कौन करेगा। तो OCN नेगेटिव में अगर ऑक्सीजन डोनर है तो इसका नाम होगा साइनेटो, साइनेटो। अगर NCO माइनस है और नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, N डोनर है, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेटो या साइनेटो N, साइनेटो N। अब SCN नेगेटिव में अगर सल्फर डोनेट करेगा तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो, और इसको ऊपर की तर्ज पे ही अगर तुम कहोगे इसको साइनेटो S बोल देते हैं तो वो बात गलत हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस पे क्रॉस लगा रखा है। CN नेगेटिव का मतलब है साइनाइडो, NC नेगेटिव का मतलब अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसोसाइनाइडो या साइनाइडो N। कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है, सर साइनेट में और साइनाइड में क्या फर्क है। देखो भाई, साइनेट जैसे एस्टर के एंडिंग में 8 लगता है ना, तो हमें पता है कि वहां पे ऑक्सीजन होता है, वैसे ही साइनेट में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लेकिन साइनाइड में ऑक्सीजन नहीं होता। खैर चलो, ये तो ऑर्गेनिक में हमने पढ़ लिया है। अब NO2 के ऊपर 1 नेगेटिव, इसका मतलब होता है या तो सिंपल नाइट्रो, जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे अपनी NCERT में भी, जेई मेंस में भी और एडवांस में भी, नहीं तो इसको बोल सकते हैं नाइट्राइटो N, ये भी एक नाम है। अगर ऑक्सीजन डोनर है, ONO से दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो O या सिंपल नाइट्राइटो। अगर N दे रहा है तो नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो नाइट्राइटो। अगर है SnCl3 के ऊपर 1 नेगेटिव तो नाम है ट्राइक्लोरोस्टेनिटो, ट्राइक्लोरोस्टेनिटो। तो यहाँ पे टिन जो है तुम्हारा मेन डोनर है, तो यहाँ पे नाम क्या हुआ, ट्राइक्लोरोस्टेनिटो। अब SH के ऊपर 1 नेगेटिव, जैसे आपने देखा होगा कि LPG में से जब लीक होती है तो हम पूछते हैं कि स्मेल किस वजह से आ रही है, तो इथाइल मरकैप्टन बोलते हैं हम। तो मरकैप्टन भी एक लिगेंड है, तो इसका नाम होता है मरकैप्टो। तो लिगेंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि IUPAC से बेशुमार क्वेश्चन आए हैं। इस साल मैं बता देता हूँ 43 क्वेश्चंस थे IIT JEE मेंस में जो आए हुए थे, और एडवांस में भी देखना भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। अब ये क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। तो यहाँ पर है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ये तुम्हें K3 FeCN6 दे रखा है, इसमें सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो पहली बात तो भाई तोड़ के देखना पड़ेगा, ये काइंड ऑफ रिवीजन भी है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है। तो ये टूटेगा कैसे, वैसे ही जैसे हम 10th क्लास में तोड़ते थे, 3K पॉजिटिव में टूटेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, FeCN6 के ऊपर 3 नेगेटिव। अब क्योंकि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो मान लो सेंट्रल एटम की मैं मान लेता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट है X, क्योंकि आयरन है। एक साइनाइड के ऊपर Cn नेगेटिव होता है, तो 6 के ऊपर कितना हो जाएगा, 6 नेगेटिव, और होल के ऊपर कितना है, -3। तो X की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6। तो +6 -3, तो X की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, +3। तो ये जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है या पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ये आपको कमेंट में बताना है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है या
पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो ये जो है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्या है। अब इसके बाद हम चलते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स पे, मतलब ये लोन पे डोनेट करेंगे लेकिन इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे पानी H2O एक लोन पे डोनेट करता है, कोई बच्चा बोलेगा सर ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर होते हैं तो दोनों दे देगा, ऐसी गलती मत करना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। तो पानी का नाम जब हम कोऑर्डिनेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्वा। NH3 इसका नाम क्या होगा, अमीन। अब कई बच्चे सोचेंगे सर को तो स्पेलिंग ही नहीं आते अमीन के, AMIN नहीं होता है। तो जब आप इसको एज अ लीगेंड ट्रीट कर रहे हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो डबल M लगेगा। अब कोई बच्चा बोले सर मैं ना वहाँ पे पेपर में एक ही M लिखाया था तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, भाई नहीं मिलेंगे। अमीन अगर लीगेंड की तरह काम कर रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा AMMINE। उसके बाद PH3 ये है फॉस्फीन। PF3 का मतलब क्या है, फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड। PCl3 का मतलब क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। PPH3 बहुत बार देखने को मिलेगा, अच्छे लेवल पे PPH3 को यूज किया जाता है, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे JEE मेंस हो, चाहे IIT जैम हो। तो इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फिर है CO लिगेंड, बेशुमार मिलेगा, NiCO4 के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, Fe के मिलेंगे, और इवन CO के कॉम्प्लेक्सेस का अलग से टॉपिक भी है। तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल। CS का मतलब क्या है, ऑक्सीजन हटके क्योंकि सल्फर लगाए तो थायोकार्बोनिल। ये हम सभी जानते हैं ऑर्गेनिक में ये पिरिडीन होता है, इसका लीगेंड का नाम भी पिरिडीन ही है। Me2S तो ये जो है डाईमिथाइल थायोईथर है। अगर Me2O होता, ऑक्सीजन होता, तो क्या बोलते थे, डाईमिथाइल ईथर। अब क्योंकि ऑक्सीजन की जगह सल्फर है तो क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल थायोईथर। अब NO का मतलब होता है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ये याद रखना। अब अगले हमें पढ़ने हैं कटाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मतलब लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट का मतलब एक लोन पे डोनेट करते हैं, और कटाइनिक का मतलब उन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड है तो उसके सफिक्स में क्या लग जाएगा, IUM। जैसे आप पढ़ते हो ना अमोनियम क्लोराइड, तो जनरली पॉजिटिव चार्ज के पीछे क्या लगता है, EM, सोडियम, ठीक है, अमोनियम। अब NO के ऊपर है पॉजिटिव, तो यहां पर देगा अगर लिगेंड की तरह, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम। अगर मैं बात करूं, अच्छा ये देगा कहां से, मेरे को ये भी बताना, नाइट्रोजन से देगा। अब NO2 के ऊपर अगर प्लस है, सिंगल पॉजिटिव, तो इसका नाम क्या है, नाइट्रोनियम। अगर आपने इसको नाइट्रोसोनियम लिख दिया तो आप गलत हो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसे। अब ये नाइट्रोजन से दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा है, और यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो जिस पे खुद पे ही पॉजिटिव चार्ज है वो किसी को बेचारा क्या देगा। इसके बाद है NH3NH2 हाइड्राजीनियम। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि बच्चों को लगता है कि ये लिगेंड ही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये वाले नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ना, ये दे देगा। तो इसका नाम क्या है, हाइड्राजीनियम। अब हम पढ़ते हैं पॉलीडेंटेट, मल्टीडेंटेट या किलेटिंग लिगेंड। अभी तक मैंने मोनोडेंटेट के सारे टाइप करवा दिए, और आप लिख के ले लो, लिख के। अगर एडवांस में भी उससे अलग लिगेंड आ गया तो आप मेरे को बताना कि सर अलग आया था, हो ही नहीं सकता कि उसमें से अलग आ जाए, पर आप उन सबको याद रखना। अब हमें पढ़ना है पॉलीडेंटेट, मल्टीडेंटेट, या जिसको हम बोलेंगे किलेटिंग लिगेंड। यहाँ पर डेंटिसिटी क्या होगी, या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, यह बात हमें पता है। पहला जो है EN, इसका तो मैंने एग्जांपल ही दिया था, इथाइलिन डाइअमीन। तो यहाँ पे NH2NH2 दोनों के पास लोन पेयर हैं, दोनों दे देंगे, तो डेंटिसिटी कितनी आएगी, 2। शाबाश। अगला है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो के लिए पहले आपको बायोमोलिक्यूल्स में ग्लाइसिन पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता तो कोऑर्डिनेशन में ग्लाइसिनेटो आपको पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ग्लाइसिन बेसिकली होता क्या है, एक अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड में एक एसिड ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है, तो इसी से ग्लाइसिनेटो भी बना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे सकता है, और ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। तो क्योंकि दोनों कर रहे हैं तो डेंटिसिटी क्या हो गई, 2, और साथ में मेटल को दे रहे हैं। अब बात है, जब मेटल को दिया तो कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनी। तो यहीं पर मैंने इसीलिए लिखा है 5 मेंबर्ड रिंग। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, NH2NH2 हाइड्राजीन है,
इसकी डेंसिटी बताओ कितनी होगी। तो वीडियो को पॉज करो और इसका कमेंट तो पक्का चाहिए। आप और किसी क्वेश्चन का आंसर दो ना दो, प्लीज इसका कमेंट करके जरूर बताना। यहां पर बच्चे क्या देखेंगे, देखो इसका लोन पेयर है और इसका लोन पेयर है, तो डेंसिटी में क्या लिख दूं 2। तो बच्चा क्या लिख के आएगा वहां पर, इसकी डेंसिटी है 2 और ये हो जाएगा गलत। अब सर ये गलत कैसे हो गया भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, लिखो NH2 NH2। अगर आपने इसकी डेंसिटी 2 कर दी, इसका मतलब लोन पेयर दोनों जो है अपने ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये यहां से देगा और ये यहां से देगा और मेटल को देगा MX पॉजिटिव को। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो ये कितने मेंबर की रिंग बनी, ध्यान से देखो 1 2 3, 3 मेंबर्ड की। तो यहां पे अब लिख लो कि 3 मेंबर्ड रिंग्स, यहां पे लिख लो 3 मेंबर्ड रिंग्स, 3 मेंबर्ड रिंग्स are highly unstable, due to angle strain, इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो 3 मेंबर्ड बनेगी ही नहीं। और अगर दोनों से तुमने दिलवा दिए तो भाई बात गड़बड़ हो जाएगी, 3 मेंबर की रिंग बना रहे हो तुम, तो 3 मेंबर की नहीं बनेगी। तो फिर इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी होगी ओनली 1, तो डेंसिटी विल बी 1, क्योंकि अगर एक ही लोन पेयर देगा तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी नहीं और अनस्टेबल नहीं होगा, तो इसकी डेंसिटी आएगी 1। तो कितने मेंबर की रिंग हमें जनरली बनानी चाहिए, तो नोट लगा के चाहे हो तो ये भी लिख सकते हो, नोट लिख लो कि ट्राई टू मेक 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो किलेट रिंग अगर आप बना रहे हो तो कोशिश करो या तो वो 5 की बने या फिर 6 की बने, ऐसे 3 की मत बना के आना। अगला लिगेंड है अकैक नेगेटिव, हम इसको MSC बोलते हैं, AC नेगेटिव। तो अब ये लिगेंड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है IIT एडवांस के लिए। इसका नाम क्या है, एसिटाइल एसीटोनेटो। तो भाई इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है। पहले तुम अगर किसी बच्चे को ये याद है एसिटाइल एसीटेट कैसे बनाते थे तो वो इसको कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, CH3, ये C डबल बॉन्ड CH, फिर इस तरफ भी एक एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ भी टेक्निकली एक एसिटाइल ग्रुप ही है। तो एक पर नेगेटिव चार्ज है और एक पर डबल बॉन्ड O रखना। ये एक पर नेगेटिव क्यों रखा, क्योंकि एटो है भाई, एटो मतलब एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले किससे एंड होते थे, 8 का हो जाता था एटो, 8 का हो जाता था आइटो, आइड का हो जाता था आइडो। तो यहाँ पर होगा क्या, एक तो ये यहाँ से देगा और एक यहाँ से देगा, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2। और मेंबर्ड रिंग देखते हैं कितनी बनी, 1 2 3, ये हुआ 3 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो ये भी पॉसिबल है बनानी। तो AC नेगेटिव लिगेंड आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला लिगेंड है बेसिकली DMG नेगेटिव। IIT एडवांस में पूछ रखा है इसके बारे में। और अगर जिस हिसाब से पिछली बार फिजिक्स का पेपर आया था तो वहां पर भाई बच्चों ने बोला बहुत टफ है, इवन नीट के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो किसी भी लेवल पे पेपर भाई मुश्किल आ सकता है। पहले क्या करते हैं, आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है, मैं 2 मिनट लूंगा आपके, कि बच्चों को पहले करवाएंगे 1 शॉट, कि 1 शॉट से तैयारी करो। भाई एक टिप मेरी याद रखना लाइफ में, कहीं पे भी 1 शॉट में काम नहीं बनने वाला, आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा, मतलब तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाद में ऐसा करते हैं 1 शॉट करवा के, अब बच्चे वहाँ पे एग्जाम में प्रेशर ले जाते हैं, स्ट्रेस्ड पड़े हैं कि यार ये तो कभी पढ़ा नहीं। उसके बाद बोलते हैं जब एग्जाम दे के बच्चे निकलते हैं, आप NTA के खिलाफ आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। भाई पहले आपने बच्चों को गुमराह कर दिया है। आजकल की जनरेशन या तो इंस्टाग्राम पे खराब हो रखी है, और उसके बाद जो बचा कुचा काम है वो जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो सोच रहे हैं 1 शॉट देख के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। खैर, अब DMG के ऊपर 1 नेगेटिव, इसका नाम है डाईमिथाइल ग्लाईऑक्सीमेटो। ये भी बना है DMG से, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम से। इसमें से क्वेश्चन आ रखा है, ये जब निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो रोजी रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। उसके ऊपर बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोजी रेड कलर के प्रेसिपिटेट किसके साथ बनाएगा, निकल के साथ बनाएगा, या निकल के साथ कॉम्प्लेक्स है, इसका कलर बताओ, तो रोजी रेड। या ये पूछेगा कि कितनी रिंग्स बनेगी। ये बेहतरीन क्वेश्चन है IIT एडवांस का,
तो सबसे पहले देखते हैं डीएमजी का स्ट्रक्चर क्या है। डाई मिथाइल है, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, ग्लाइयोक्साइम बनाना है बेसिकली आपको। एक पर O नेगेटिव आएगा, एक पर OH आएगा, और दोनों ही ऑक्सीजन से डोनेट नहीं होंगे। डोनेट होगा कहाँ से? नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो याद रखना, पहली बात तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, बिल्कुल होगा। नाइट्रोजन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रखी हैं, तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 3 अगर चले गए तो बचे 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर होगा यहाँ पे, और 1 लोन पेयर यहाँ पे होगा। तो नाइट्रोजन से डोनेट होगा, और कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अब क्योंकि नाइट्रोजन से मिला है ऊपर वाले से और नीचे वाले से, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2। अब ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड नंबर ऑफ रिंग्स इन निकल डीएमजी ट्वाइस, और दे रखा है आपको कि इसके रोजी रेड प्रेसिपिटेट होते हैं। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहले तो वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि खुद से ही क्वेश्चन हो जाए, और अगर नहीं होता तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। CH3 C C CH3, और यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या है? O नेगेटिव था, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या है? OH है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, तो मैं यही स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूँ, क्योंकि डीएमजी ट्वाइस है। तो ट्वाइस के लिए मैं क्या करता हूँ? N डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पर भी क्या है? C CH3, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या आएगा? O नेगेटिव, और ऊपर क्या आ गया? OH। तो ये भी मैंने डीएमजी बना दिया। अब निकल के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो निकल के साथ, अच्छा डीएमजी है, कोई मेरे को बताएगा इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यार ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। देखो डीएमजी के ऊपर होता है 1 नेगेटिव, अगर इस पे 1 नेगेटिव है तो 2 बार लगे हुए हैं, तो 2 पे कितना हो जाएगा? 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव को अगर मेरे को न्यूट्रलाइज करना है तो निकल पे क्या चार्ज होना चाहिए? 2 पॉजिटिव। तो निकल इस टाइम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ से लोन पेयर मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा। तो ये कुछ सिस्टम बन रहा है। तो कितनी रिंग्स आ गई? अब बच्चा आंसर कर देगा इसका। एक रिंग लेफ्ट में बन रही है 5 मेंबर की, और एक राइट में बन रही है। 2 रिंग्स आंसर कर दिया, 2 आंसर हो जाएगा गलत। तो फिर यार ये कैसे गलत हो गया सर? अभी तो आपने पढ़ाया था। भाई यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अगर कोई स्कूल लेवल की तैयारी करके जा रहा है या 1 शॉट कर रहा है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको इतना कुछ नॉलेज रहेगी। अब यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बनी? 1 2, दोबारा लिखता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। 5 की ऊपर बनी, 1 2, एक मिनट, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 में ऑक्सीजन भी है, 5 और 6। और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 एंड ऑक्सीजन 6। 6 मेंबर की कितनी बनी? 2। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 6 मेंबर्ड रिंग बनी, 2 6 मेंबर्ड रिंग्स। 2 को मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 2 6 मेंबर्ड रिंग्स बनी। ये बनी क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। तो यहाँ पे लिख लो ड्यू टू H बॉन्डिंग। और 2 रिंग्स तो जो हम हमेशा से पहले बना रहे हैं डीएमजी में, वो भी बनेगी 1 2 3 4 5, और 2 बन गई 5 मेंबर्ड रिंग्स। तो यहां पर भी लिख सकता हूं मैं 2 रिंग्स बनी 5 मेंबर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों को सम कर दूं तो टोटल कितनी बनी? टोटल 4 रिंग्स। टोटल 4 रिंग्स। अब आपसे कोई क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 6 मेंबर की कितनी बनी? तो 2 बनी। 5 मेंबर की कितनी बनी? तो 2 बनी। तो ये बातें जो है इसको ध्यान में रखो, आईआईटी एडवांस में या मेंस में आप पूछ सकता है। अगला जो लिगेंड है वो है एसिटाइल, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ऑर्गेनिक में जनरली हमारी आदत होती है कि हम ऐसे लिखें कि बॉन्ड टूट जाती है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत करना। यहाँ पर जो है डोनेट करेगा वो कौन होगा? कार्बन करेगा। क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर MOT लगाएंगे। MOT में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीचे रहेगा एनर्जी स्टेट में, तो कार्बन इजीली डोनेट कर सकता है मेटल की ऑक्साइडेड स्टेट को। तो ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद जो है ये लिगेंड है PN,
प्रोपाइलिन डाइअमीन। अब ये बहुत बेहतरीन तरह के हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप के सिस्टम है। पहले बनाया प्रोपाइलिन मतलब 3 कार्बन डाइअमीन। अब ये डाइअमीन क्या है, दोनों साथ साथ लगे हुए हैं विसिनल पोजीशन पे, तो NH2 NH2, इसकी डेंसिटी क्या होगी 2। अब आप बोलोगे सर ये इसकी डेंसिटी 1 ना कर दें, भाई 1 क्यों करोगे, अगर मान लो यहाँ पे इसने मेटल को दिया तो रिंग कितने मेंबर की बनेगी 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की बन रही है, स्टेबल है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी 2। और ये जो मैंने स्टार मार्क किया है इसका मतलब ये कार्बन कायरल है। आप ध्यान से देखो, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, नीचे NH2 लगा हुआ है और राइट में कुछ और ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कायरल है। और 1 2 का मतलब क्या है, ये पोजीशंस हैं कि साथ साथ लगे हुए हैं NH2, तो इसलिए इसको मैंने लिखा है 1 2। अगला जो लिगेंड है वो है TN, ट्राईमिथाइलिन डाइअमीन। तो अब यहाँ पे ट्राईमिथाइलिन डाइअमीन कैसे बनता है, CH2 CH2 CH2, तो ट्राईमिथाइलिन 3 बार लगाए, NH2 NH2, इसके NH2 साथ नहीं है। अगर आप देखो एक फर्स्ट पोजीशन पे है तो सेकंड खाली है, थर्ड पोजीशन पे है, तो ये 1 3 लिखा है इसीलिए मैंने। इसकी भी डेंसिटी क्या होगी 2। देखें कितने मेंबर की रिंग बनेगी, अगर इसने दिया और मेटल, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बनेगी, बन सकती है, तो इसकी डेंसिटी भी क्या है 2। अगला है ब्यूटाइलिन डाइअमीन। ब्यूटाइलिन का मतलब ऑब्वियस ही बात है 4 है, और क्योंकि ब्यूटाइलिन डायरेक्ट दे रखा है तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी 1 2 सिस्टम है, या मैं बोलूँ 2 3 सिस्टम है, तो 1 2 3 4 और NH2 NH2, इसकी डेंसिटी इसकी भी 2 है, क्योंकि अगर इसने मेटल को दिया तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की किलेट रिंग बनेगी जो कि स्टेबल है। और ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं ये क्या है, कायरल कार्बन। तो देख लो सारे के सारे ग्रुप्स अलग लगे हैं कार्बन पर, तो ये कैसा है, कायरल। अगला जो है वो है BPY, BIPY या DIPY, बाइपिरिडीन या डाइपिरिडीन। तो यहाँ पर एक ये है और एक ये है, दोनों पिरिडीन लिए, दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसकी डेंसिटी भी क्या है 2 है। कैसे देखते हैं, अगर इसने मेटल को दिया ऐसे, तो चलो यहाँ पे, अरे यार फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे आया मेटल X पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से कितने मेंबर की रिंग बन रही है 5 मेंबर की, तो इसकी भी डेंसिटी क्या है 2 है। देखो इतने सारे लिगेंड मैं आपको बता रहा हूँ, BPY और BN EN PN TN, तो ये NCERT में नहीं है। NCERT में सिंपल कौन कौन से हैं, CO लिगेंड है, फ्लोराइड लिगेंड है, क्लोराइडो लिगेंड है, एक्वा लिगेंड है। तो ये जो तैयारी है ऑब्वियस ही बात है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए आपके नंबर नहीं कटने वाले, मेरी गारंटी है, आप बस ढंग से पढ़ना। इसके बाद क्या है, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलिक एसिड पता है, ऑक्जेलिक एसिड के अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुदा कर दूं तो ऑक्जेलेट आयन बनता है। ऑक्जेलेट आयन को अगर मैं कोऑर्डिनेशन में लिखूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलेटो में। तो C2O4 के ऊपर क्या है 2 नेगेटिव, H यहाँ से भी निकला हुआ है, H यहाँ से भी निकला हुआ है। जब निकला हुआ है तो ये क्या करेंगे, मेटल को डोनेट करेंगे, यहाँ पर इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी 2। और ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसको लिखने की, तो ये ऑक्जेलेटो ही है, ये भी ऑक्जेलेटो ही है, लिखने का तरीका है। अब ये भी कैसा है, बाइडेंटेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, स्टेबल है, तो डेंसिटी क्या है 2। अगला है NTA3 नेगेटिव, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो। अब ये लिगेंड्स थोड़े से और टफ हैं, इसको समझो कैसे करेंगे। पहले नाइट्राइलो है और ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेट ग्रुप लगा दो, एक बार CH2COO नेगेटिव, फिर दूसरी बार CH2COO नेगेटिव, फिर तीसरी बार, तो घबराना नहीं है देख के। नाइट्रोजन के ऊपर ये 3 लगाए। अब ये मेटल को कैसे देंगे, एक तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, अच्छी बात है दे देगा, तो एक ऑक्सीजन दे देगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये ऑक्सीजन और फिर ये ऑक्सीजन, सॉरी। तो इसने कितनी बार लोन पेयर दिया है, तो इसने कितनी बार लोन पेयर दिया है, 4 बार, एक बार नाइट्रोजन से, 3 बार ऑक्सीजन से। अब इसमें से बेहतरीन क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहले तुमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ रिंग्स बताओ कितनी बनी। तो यार यहाँ पे बच्चा फंस जाएगा कि अब मैं कैसे बताऊं, मुझे तो NTA3 नेगेटिव ही नहीं पता होता क्या है, तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ऐसा मत करना, सिंपल है। एक रिंग तो देखो ये वाली बन रही है, एक ये रिंग बनी, एक रिंग तो ये हो गई NMO1 से, ये मैंने O1 लिखा हुआ है, तो NMO1। अगली रिंग कौन सी बनेगी, NMO2, ये वाली, तो एक ये रिंग बन गई
उससे अगली कौन सी बनेगी, NMO3, तो ये रिंग बन गई NMO3। तो 3 रिंग्स बनेगी। किसी को अगर इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखना है तो ऑब्वियस ही बात है, टेट्राहेड्रल अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो O1 O2 और O3, तो NMO1 के साथ एक रिंग, NMO2 के साथ एक रिंग, NMO3 के साथ एक रिंग, तो 3 रिंग आएंगे इसकी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि कितनी रिंग बनी। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला लिगेंड है IMDA2 नेगेटिव। IMDA2 नेगेटिव क्या होता है, इमिनो डाई एसीटेटो। तो NH मतलब इमिनो, डाई एसीटेटो का मतलब 2 एसीटेट ग्रुप। तो अगर मैं इसकी डेंसिटी देखूं तो 3 है, एक बार नाइट्रोजन देगा, 2 बार ऑक्सीजन देंगे, तो डेंसिटी हो गई 3। इसमें भी पूछ सकता है कि कितनी रिंग बनी। एक तो ये रिंग बनेगी, देखो ध्यान से, ये वाली NMO1, और दूसरी कौन सी होगी, NMO2। एक मिनट, NMO2, तो एक रिंग ये बनी, तो 2 रिंग्स बनेंगी। अब अगर बच्चे को यहीं पे कंफ्यूजन हो जा रही है या रिंग्स कितनी बनती है या देखनी नहीं आ रही, तो भाई सिंपल है। वैसे मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। नंबर ऑफ रिंग्स इक्वल टू होता है डेंसिटी -1। इसकी डेंसिटी कितनी थी, 3, एक बार नाइट्रोजन ने दिया, 2 बार ऑक्सीजन ने, तो 3 डेंसिटी -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 ही रिंग्स बन रही हैं। अगला लिगेंड है डाइएन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। तो डाई इथाइलिन, 2 बार इथाइलिन, ट्राइअमीन 1 2 3 बार अमीन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। अगर इसकी डेंसिटी देखूं तो ये भी 3 है। कैसे, एक बार इधर नाइट्रोजन ने दिया, एक बार इधर नाइट्रोजन ने, एक बार इधर नाइट्रोजन ने। और अगर तुम कहोगी क्या ये सर रिंग स्टेबल है, तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेबल है। अब पूछेगा कि भाई रिंग्स बताओ कितनी बनी, दिख ही रहा है, एक रिंग ये बन रही है, एक रिंग ये बन रही है। तो यहाँ पर N1M N2 इनके बीच में रिंग बन रही है, N1M N2, और N2 और N3, N2M और N3 के बीच में एक रिंग बन रही है। तो 2 रिंग्स बनेंगे, नहीं तो डेंसिटी -1 कर लेना। अगला क्वेश्चन या अगला लिगेंड है ट्राइएन ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। ये सभी क्वेश्चंस भी हैं और लिगेंड भी हैं। अब ट्राई इथाइलिन, एक बार इथाइलिन, दूसरी बार इथाइलिन, तीसरी बार इथाइलिन, उसके बाद क्या है टेट्रामीन, 4 बार, 1 2 3 और 4 बार। अब ये कितनी बार देगा, 4 बार NH2 है तो 4 बार ही दे सकता है, तो डेंसिटी क्या होगी, 4। रिंग्स पूछेगा कितनी बनी, एक तो ये रिंग बनी, दूसरी, अबे यार, एक ये रिंग, दूसरी ये रिंग, और तीसरी ये रिंग, 3 रिंग बन रही है। एक बार मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की ये है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की ये है, और नीचे वाली भी 5 मेंबर की है। तो रिंग्स देख लेना कि कौन कौन सी बनी। N1M N2 के बीच में बनी है, N2M N3 के बीच में बनी है, N3M और N4 के बीच में बनी है। तो ये टाइप की रिंग्स जो है इसमें बनी है। अगला है EDTA4 नेगेटिव। ये आपके लिए जेई के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। वो जो सारे हैं IMDA, ट्राइएन, BN, PN, EN, ये सब जो हैं ये थोड़े टफ हैं। अब EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। तो पहले तो इथाइलिन बनाओ, फिर डाइअमीन। अब NH2 होता अगर कुछ ना होता तो वो दोनों हाइड्रोजन हटा के एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, 4 बार एसीटेट ग्रुप लगाए, तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। इसको एक बार स्ट्रक्चर देखो, मैं पानी पी लेता हूँ। इसकी डेंसिटी क्या हुई, एक बार ऑक्सीजन ने दिया, ये ऑक्सीजन ने दिया, तीसरा इसने दिया, चौथा इसने दिया, पांचवा नाइट्रोजन ने दिया, छठा भी नाइट्रोजन ने दिया, तो 6 डेंसिटी का लिगेंड है। हालांकि ये फ्लक्सोनियल लिगेंड होता है, मतलब या फ्लेक्सीडेंटेट है, अपनी डेंसिटी बढ़ा घटा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो वो हम देखेंगे आगे कि कैसे कर सकते हैं इसको। अभी अगर EDTA के ऊपर 4 नेगेटिव है, मतलब चारों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो चारों देंगे और 2 नाइट्रोजन तो देंगे ही देंगे, तो डेंसिटी क्या होगी, 6। इसमें पूछेगा रिंग बताओ, तो 6 - 1 करूंगा तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को देखना हो कि रिंग्स बनी कौन कौन सी हैं, देखो, एक तो ये रिंग बनी N1MO1 वाली, दूसरी बनी एक ये रिंग N1MO2 वाली, तीसरी रिंग बनी N2M और O3 वाली। ये N2 है, इसमें M है और O3 है, तो एक ये बनी। अगला क्या है N2MO4, मतलब ये वाली बनी, तो N2MO4। 4 तो ये बन गई, और 5वीं ये N1M और N2, ये जो बड़ी बनी। तो ये 5 रिंग्स जो हैं इसमें बनती हैं।
अगर इसको किसी बच्चे को बिल्कुल विजुअलाइज करना है, बिल्कुल मतलब कोऑर्डिनेशन के जैसे ही, तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हेक्साडेंटेट है, 6 बार मिलेगा तो ऑक्टाहेड्रल होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा N1MO1 के साथ एक रिंग, N1MO2 के साथ एक रिंग, N2MO4, N2MO3 और N1M और N2, ये 5 रिंग्स जो है बनेंगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया मान लो IIT एडवांस में, MEDTA होल के ऊपर 2 नेगेटिव में NMO लिंकेजेस बताओ, कैसे बताओगे? तो देखो इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। NMO बतानी है, एक तो NMO ये है, फिर NMO ये है, फिर NMO ये भी लिंकेज है, फिर NMO ये भी लिंकेज है। मतलब N1 जो है M के साथ 4 बना रहा है, N1MO1, N1MO2, N1MO3, N1MO4। सिमिलरली N2 भी ऐसा काम कर सकता है, N2MO4, N2MO3, N2MO2, N2MO1, तो 4 वो भी बना सकता है। तो 4 और 4 टोटल लिंकेजेस कितनी आ गई? 8। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले OMO लिंकेजेस बताओ, तो यार ये कैसे बताएंगे? ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। मान लो यही आ गया कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप जेईई मेंस में पूछ लिया, हालांकि क्वेश्चन टफ होगा पर आ सकता है। तो OMO लिंकेज कैसी बनेगी? 1 2 3, ये OMO लिंकेज है। फिर 1M3 के साथ बना सकता है, फिर 1MO4 के साथ बना सकता है। मतलब पहला ऑक्सीजन 3 बार बना सकता है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। दूसरा कितनी बार बनाएगा? एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। O2MO3, O2MO4। अब कोई बच्चा कहे सर O2MO1 बनाओ, तो भाई वो रिपीट हो जाएगा O1MO2 के साथ। तो पहला बनाएगा 3 बार, दूसरा बनाएगा 2 बार और तीसरा बनाएगा 1 बार। तो 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? 6। तो मैंने लिखा भी हुआ है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ होमवर्क के लिए, या आप मेरे को कमेंट में बताना। नंबर ऑफ सिस NCO मतलब कोबाल्ट और ऑक्सीजन की लिंकेज बतानी है इसी कॉम्प्लेक्स में, लेकिन सिस बतानी है, ट्रांस नहीं बतानी। तो ये जो है ये मैंने दिया आपको होमवर्क। अब यार ये बेहतरीन लिगेंड्स थे, मतलब मैं कह रहा हूँ IIT एडवांस लेवल तक के लिगेंड्स मैंने आपको करवा दिए हैं। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, निकल DMG2 का क्या क्वेश्चन हो सकता है, EDTA का क्या क्वेश्चन हो सकता है, कैसे रिंग बताते हैं, कैसे लिंकेजेस बताते हैं, कितने मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, कितने बाइडेंटेट हैं, कितने मतलब पॉलीडेंटेट हैं, कैसे किलेट रिंग बनती है, क्यों हाइड्राजीन जो है उसकी डेंटिसिटी 2 नहीं होती, क्योंकि वो 3 मेंबर्ड की रिंग बनाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और कुछ लिगेंड्स की बात करके हम यहाँ पर डायरेक्ट इसके IUPAC नोमेनक्लेचर पे चलेंगे। तो आई होप अगर थोड़ी बहुत यार लगा हो कि सर ने मेहनत करी है, आपको कुछ ना कुछ समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।